चलो तो सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्या सिम्टम्स हैं इसके? हमें कैसे पता लगेगा कि हमें ब्लैक फंगी जो है या ब्लैक फंगस है वो हमारे शरीर में जा चुका है? हमें तो मालूम नहीं पड़ेगा, बहुत माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, हमें तो दिखते भी नहीं है आंखों से। अगर चले गए तो सिम्टम्स से मालूम पड़ता है कि हमारी बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है। कैसे पता लगेगा? सबसे पहले तो आई, जो आपकी आंखें हैं उनमें रीडीनेस आने लगेगी, रेडनेस आने लगेगी, लाल होने लगेगी आपकी आंखें, समझ में आता है? और पेन होना शुरू हो जाएगा आंखों में। ये एक सिम्टम है जो आपको ध्यान देना है। और यहां पर सबसे ज्यादा सीवियर कंडीशंस अभी तक जो देखी गई है वो आंखों से रिलेटेड ही देखी गई हैं। समझ में आता है? रेडनेस आंखों, सिर्फ आंखों के अंदर ही नहीं, आंखों के आजू बाजू भी लाल होने लगेगा। इसके अलावा आपको ब्लड वॉमिट्स आने लगेंगी। समझ में आता है? आपको ब्लड वॉमिट्स और आपको जो लेट्रिन होती है वो भी ब्लडी वाली आ सकती है, वो भी इसके सिम्टम्स हैं बाय द वे। इसके अलावा आपके टूथेक हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ब्लड विजन, ऑब्वियसली आंखों पे अटैक कर रहा है, सबसे ज्यादा आंखों की ही प्रॉब्लम हो रही है, तो आपका विजन ब्लड हो जाएगा एकदम से। आपको साफ दिख रहा था लेकिन अभी आपको धुंधला दिखना शुरू हो जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब ज्यादा समझे कि जरा हम इसको समझ लेते हैं। मैं बार बार इस बारे में बोल रहा हूं कि खतरा एक्चुअली उनको नहीं है जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। तो किनको खतरा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। खतरा एक्चुअल में किसको है? खतरा स्पेशली उनको है जिनकी इम्यूनिटी वीक है। तो पेशेंट है जिनको कोरोना से बचने के लिए, कोरोना से ट्रीटमेंट के लिए या फिर किसी और तरह के ट्रीटमेंट के लिए स्टीरॉइड दिया गया है, वो एक्चुअली अभी फंगस के शिकार हो रहे हैं। इसके अलावा कौन कौन रिस्क पर है? किसी ने अपना ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया या फिर कैंसर से वो लड़ रहे थे, कैंसर का अगर ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो हाई रिस्क पर है, तो उनको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। स्पेशली अगर आपके घर पे कोई शुगर या शुगर के मरीज है, डायबिटीज हैं। अब जरा आप देखिए, यहां पर स्टीरॉइड दिया गया, यहां पर इम्यूनोसप्रेशन ऑफ बाय स्टीरॉइड। कई बार होता है हमें ट्रीटमेंट के लिए क्या करना पड़ता है, इम्यूनोसप्रेशन करना पड़ता है, वो भी स्टीरॉइड के थ्रू। लेकिन जो स्टीरॉइड ले रहे हैं बेसिकली उनको इसका खतरा काफी ज्यादा है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जरा समझिए, जो कोरोना की वजह से या किसी और वजह से जो भी है, सांस के संबंधी कोई भी बीमारी अगर आपको, और अगर आप हॉस्पिटलाइज हैं, स्पेशली कोरोना जो भी इस वक्त चल रहा है, ठीक है, वो जो एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है स्पेशली, अगर उस वजह से आप हॉस्पिटलाइज हैं तो वहां से भी आपको ब्लैक फंगस होने का खतरा है, ब्लैक फंगस से इन्फेक्टेड होने का खतरा है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। अगर आपने गौर किया हो, अगर आप हॉस्पिटल में गए हो, अगर आपके खुदा ना करे, भगवान ना करे, गॉड ना करे कि किसी को भी हॉस्पिटल जाना पड़े, लेकिन अगर आपका कोई कोरोना इन्फेक्टेड था, उस जंग को लड़के आया है, और अगर आप उनके साथ हॉस्पिटल में थे तो आपने गौर किया होगा कि उनको ऑक्सीजन चढ़ाया जा रहा है। समझ में आता है? और ऑक्सीजन जब चढ़ाया जा रहा है, उनको जब ऑक्सीजन दिया जा रहा है तो बहुत सारे इक्विपमेंट यूज होते हैं। आपने देखा होगा, ये ऑक्सीजन मास्क है, ये एक बोतल होती है जिसमें ह्यूमिड ऑक्सीजन उनको दी जाती है, ये मास्क है, दिखाई दे रहा है, ये तो आपने देखा होगा। किसी भी पेशेंट को ये मास्क लगाया जाता है, ये बोतल के थ्रू ह्यूमिड ऑक्सीजन दी जाती है, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। वाटर में बुलबुले उठते हैं, इसको वेट ऑक्सीजन कहते हैं, वो दिया जाता है स्पेशली प्रेशर बनाए रखने के लिए, तो ये ऑक्सीजन दिया जाता है। अब आपको पता है ये जो एक्चुअली फंगस कहां पे पैदा होता है? सबसे ज्यादा ये फंगस एक्चुअली वेट कंडीशंस में पैदा होता है या वेट कंडीशन में सरवाइव करता है। अब ये सारी की सारी वेटी कंडीशंस हैं। वो जो बोतल है जो अभी नर्स लगा रही है, अगर वो साफ नहीं है, ये जरा ये बोतल को चेक करिएगा, ये जो बोतल वो लगा रही है जिसके थ्रू ऑक्सीजन जाएगा, अगर ये साफ नहीं है, ये जो वेटी ऑक्सीजन दी जा रही है अगर वो साफ नहीं है, वहां पर फंगस है, तो एक्चुअल में ये सीधी ऑक्सीजन कहां जा रही है? नाक के थ्रू लंग्स में जा रही है, आपके बॉडी के अंदर जा रही है, पेशेंट की बॉडी के अंदर जा रही है। यही एक सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए कहता था कि आप गौर से देखिए। अगर आप हॉस्पिटल में, पहली बात तो अच्छे जो हॉस्पिटल है, वैसे तो सारे हॉस्पिटल्स में हाइजीन का और साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप इस चीज को ध्यान दें कि अगर वो रीयूज कर रहे हो तो साफ होना चाहिए, पूरी तरह से हाइजीनिक होना चाहिए। वैसे हॉस्पिटल वाले बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं, हमारे डॉक्टर नर्सेज पूरा इसको ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी अगेन प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। देखो, है तो हम ह्यूमन बीइंग, देखो गलती किसी से भी हो सकती है, हालांकि हम लोग पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। और गलती से भी अगर वो इक्विपमेंट साफ नहीं है, वेटी है, और वहां पर फंगी है जो हमें दिख नहीं रहा, इसको बिना साफ किए हमने यूज कर लिया, तो यहां से भी ब्लैक फंगस का खतरा काफी ज्यादा है। तो ये जो है ना, ये मेन प्रॉब्लम कोज यही है एक्चुअल में, इसी की वजह से ब्लैक फंगी फैला। मैं आपको बताऊं, कोरोना पेशेंट्स के अंदर जो कोरोना सर्वाइवर है वो इसी की वजह से